मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में। तो देखिए, ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट होता है। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आपका ड्राफ्टिंग मशीन है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का मेन इक्विपमेंट आपका ड्राफ्टिंग मशीन होता है। इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ड्राफ्टिंग मशीन के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग मशीन में सबसे पहले देखिए, इसको जो हम लोग क्या करते हैं ड्राइंग बोर्ड पे इसको क्लैंप करने का काम करते हैं। ड्राफ्टिंग मशीन को हम लोग कहाँ क्लैंप करते हैं? ड्राइंग बोर्ड में। तो ये आपका ड्राइंग बोर्ड हम ले लिए हैं। सपोज इसमें से हमने ड्राफ्टिंग मशीन के जिस पार्ट को हमने फिक्स किया उसको क्लैंप कहते हैं। क्लैंप में एक नट होता है, जिस नट के थ्रू क्या होता है ड्राफ्टिंग मशीन को ड्राइंग बोर्ड में क्लैंप किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या हो गया? क्लैंप नट हो गया, और इस पोर्शन को क्लैंप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग मशीन में 4 पैरेलल आर्म बार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्टिंग मशीन में 4 पैरेलल आर्म बार होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल आर्म बार बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पैरेलल आर्म बार कितना होता है? 4 होता है। ये आपस में हमेशा पैरेलल रहता है। ठीक ना। उसके बाद इसका अगला पोर्शन आपका होता है पाइवोट प्लेट। पाइवोट प्लेट में दो जो यहाँ पे पैरेलल आर्म बार है क्लैंप से पाइवोट प्लेट में जुड़ा होता है। फिर पाइवोट प्लेट से 2 पैरेलल आर्म बार एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड से जुड़ा होता है। तो टोटल ड्राफ्टिंग मशीन में 4 पैरेलल आर्म बार होता है। 2 आपका क्लैंप से पाइवोट प्लेट से जुड़ा होता है और 2 पाइवोट प्लेट से एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड से जुड़ा होता है। ठीक है, और इस वाले पोर्शन को ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं? पाइवोट प्लेट बोलते हैं। ये आपका 4 पैरेलल आर्म बार हो गया, ये क्लैंप हो गया, ये क्लैंप नट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एडजस्टेबल प्रोटेक्ट, इस पोर्शन को एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल, हम जानते हैं कि ड्राफ्टिंग मशीन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइंड यूज कर सकते हैं अदर इक्विपमेंट का। ठीक है, जैसे इस पे आप लोग पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, लाइन को मेजर कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल को इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एंगल को बनाने के लिए यहाँ पे एक एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड होता है, जिस पे एंगल मार्क किया रहता है। अपना जितना मतलब कह सकते हैं जितने डिग्री का एंगल आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड पे हम लोग एंगल को एडजस्ट करके ड्रॉ करते हैं। अभी दिखाएंगे हम ड्राफ्टिंग मशीन के थ्रू एंगल बना के भी दिखाएंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी समझना है कि इस वाले पोर्शन को एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एंगल डिफरेंट एंगल मार्क किया रहता है, और उसको अपने कह सकते हैं अकॉर्डिंग, हमको जितना डिग्री का एंगल बनाना हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट करके एंगल ड्रॉ करते हैं, इसलिए इसको एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 स्केल होता है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल होता है, ये वर्टिकल स्केल होता है। दोनों के बीच रिलेशन कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। ये जो 2 स्केल होता है ड्राफ्टिंग मशीन के अंदर, इसका रिलेशन आपको पूछे कितना होता है, कितना होता है? 90 डिग्री होता है। चलिए, उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पे लॉक नट होता है। जितने डिग्री पे आप एडजस्ट करते हैं, इसको एडजस्ट करने के बाद आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो उसको लॉक नट के थ्रू फिक्स करते हैं हम लोग। ठीक है, कि जितना डिग्री का आपको एंगल बनाना है उतना डिग्री सेट करके लॉक नट को कस दीजिएगा, तो उतना डिग्री के एंगल पे ये ड्राफ्टिंग मशीन का जो प्रोटेक्टर हेड है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद इस प्रोटेक्टर हेड पे एक जीरो लाइन होता है। ठीक है, हम लोग जीरो लाइन और यहाँ पे जो स्केल का जीरो है दोनों को एक सीध में लाके हम लोग फिक्स करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ड्राफ्टिंग मशीन के थ्रू ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट होता है, इसको जीरो लाइन भी हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अब पहले हम लोग क्या करते हैं कि ड्राफ्टिंग मशीन को हम लोग आपको दिखाते हैं। तो इसका डायग्राम हुआ। अब हम लोग ऑल ओवर ड्राफ्टिंग मशीन के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए, आप बिल्कुल अच्छे से देखिए, ये आपका क्या हो गया? ये क्लैंप हो गया। ये ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है? क्लैंप करते हैं इसी पोर्शन को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला पोर्शन क्लैंप हो गया। ये क्या हो गया? आपका क्लैंप नट हो गया। क्लैंप को ड्राइंग बोर्ड के एज में हम लोग रख के क्या करते हैं? इसको क्लैंप नट के थ्रू इसको फिक्स कर लेते हैं। यही आपका पैरेलल आर्म बार, ये जो आप देख रहे हैं 4 पैरेलल आर्म बार हैं। कोई दिक्कत? इसी को पाइवोट प्लेट बोलते हैं, इसको पाइवोट प्लेट बोलते हैं, जिससे देखिए 2 पैरेलल आर्म बार क्या है? क्लैंप और पाइवोट पे फिक्स है। 2 पैरेलल आर्म बार आपका कहाँ है?
पाइवोट प्लेट और एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड से कनेक्ट, ये दोनों हमेशा आपस में पैरेलल होता है। कहीं भी इसको लेके जाइएगा ये आपस में हमेशा देखिए क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, पैरेलल होता है, इसीलिए इसको पैरेलल आर्म बार बोलते हैं। अब अगला इसका कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट है ये आपका प्रोटेक्टर हेड है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, प्रोटेक्टर हेड है। यहीं पे लॉक नट है, इसको अपना सुविधा के अकॉर्डिंग या कह सकते हैं जितने डिग्री का आपको एंगल का रिक्वायरमेंट है उतना डिग्री पे लाके इसको फिक्स करके इसी लॉक नट के थ्रू इसको कस सकते हैं। इसको लॉक नट बोलते हैं। ये आपका प्रोटेक्टर हेड हो गया। इसी पे देखिएगा एक यहाँ पे जीरो लाइन होता है और ये स्केल का जीरो, ये स्केल का यहाँ पे जीरो, दोनों को एक सीध में लाके इसको कस के जो हम लोग इनिशियल में ड्राइंग कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं तो जीरो लाइन और जीरो को दोनों को एक सीध में लाके कस लेते हैं, उसको रेफरेंस बोलते हैं। उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन खींच सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं, या फिर डिफरेंट एंगल पे जाके हम लोग जीरो लाइन से हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में जाके डिफरेंट एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, डिफरेंट पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि डिफरेंट एंगल पे हम लोग तिर्यक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, एडजस्टेबल प्रोटेक्टर हेड है। तो आप लोग इस जो ड्राफ्टिंग मशीन है इसके पार्टिकुलर कंपोनेंट को बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। फिर बाद में इसका जो मेन पॉइंट है उसको लिखे हुए हैं, इसको हम लोग एक बार रिकॉल करा देते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग इसी के थ्रू अभी यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, एंगल बना के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसको देख लेते हैं। तो चलिए पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यह कह रहा है कि यह एक ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर, स्केल आदि का कंबाइंड उपयोग किया जाता है। तो ड्राफ्टिंग मशीन जो होता है यह एक ऐसा उपकरण होता है, कह सकते हैं ऐसा ड्राइंग इक्विपमेंट होता है, ऐसा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे कि हम लोग कंबाइंड यूज करते हैं पार्टिकुलर इक्विपमेंट से जो करते हैं। मतलब अब देखिए स्केल से क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ लेंथ करते हैं, लेकिन इस ड्राफ्टिंग मशीन में देखिए ड्रॉ एंड मेजरमेंट दोनों हम लोग कर सकते हैं लेंथ का। उसके बाद अगला कह रहा है टी स्क्वायर। टी स्क्वायर के थ्रू हम लोग हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो उसके इसमें भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो कंबाइंड यूज, चाहे वो स्केल हो, टी स्क्वायर हो, सेट स्क्वायर हो, प्रोटेक्टर से क्या करते हैं, एंगल का ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल करते हैं, या कोण बनाते हैं, या कोण का माप करते हैं। तो इस पर भी हम लोग प्रोटेक्टर हेड के थ्रू कोण भी ड्रॉ कर सकते हैं या कोण का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें कंबाइंड यूज करते हैं हम लोग। स्केल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, टी स्क्वायर हो गया, सेट स्क्वायर हो गया, इन सब का इस पर क्या होता है, कंबाइंड यूज होता है। कोई दिक्कत इस लाइन में? चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन कह रहा है कि अन्य उपकरणों की तुलना में इसके उपयोग से समय की बचत होती है। बिल्कुल सही बात है। अदर जो इक्विपमेंट है उसकी तुलना में इस पर बहुत कम समय में आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी ड्रॉ करके देखेंगे तो देखिएगा कितना जल्दी आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितना जल्दी आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कितना जल्दी आप एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम लेस लगता है एज कंपेरिजन टू अदर इक्विपमेंट। दूसरे इक्विपमेंट की तुलना में इसमें क्या होता है, कम समय में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। चलिए अगला लाइन कह रहा है कि ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। देखिए इसको हम लोग जनरली ड्राफ्टिंग मशीन कहते हैं, लेकिन इसी का छोटा आकार में हम लोग यूज करते हैं जनरली ट्रेनिंग के लिए, या इंजीनियरिंग में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। अभी जो आपको दिखाए ये इसी का छोटा रूप है, छोटा आकार है, तो इसको हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन बोलते हैं। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा इस लाइन को भी कि ट्रेनिंग के लिए छोटे आकार का उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसे मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि इसका उपयोग ड्रॉ एंड मेजरमेंट ऑफ, मतलब इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, लाइन को खींचने के लिए या मापने के लिए। उसके बाद एंगल को, कोण को मापने के लिए या कोण को बनाने के लिए, लंबवत रेखा के लिए, समांतर रेखा के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन आदि के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए अगला कह रहा है कि इसे ड्राइंग बोर्ड पर क्लैंप किया जाता है। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड पे क्लैंप करते हैं, फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना शुरू करते हैं। उसके बाद अगला है कि इस यंत्र के स्केल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। इस यंत्र के स्केल अभी देखिए हम लोग कितना होता है, 90 डिग्री पे होता है। दोनों स्केल यहाँ भी देख सकते हैं, दोनों का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसमें स्केल को अलग अलग कोण पर रखकर अलग अलग कोण तथा इंक्लाइंड लाइन खींचा जा सकता है।
इसमें से स्केल को डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे रख के आप एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट तिर्यक लाइन भी खींच सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो इतना पॉइंट को नोट कीजिए। अभी हम लोग ड्राफ्टिंग मशीन की मदद से हम लोग कह सकते हैं कि मिनी ड्राफ्टर की मदद से पैरेलल लाइन खींचेंगे, परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ड्राफ्टिंग मशीन के मदद से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट एंगल हम लोग ड्रॉ करेंगे, या कह सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम लोग कैसे तिर्यक लंबाई का, या कह सकते हैं कि हम लोग इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ड्राफ्टिंग मशीन में इस क्लैंप को ड्राइंग बोर्ड में हम लोग रख के क्या करेंगे, कस लेंगे। चलिए ड्राफ्टिंग मशीन कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये क्या हम लोग का ड्राइंग बोर्ड है। चलिए ड्राइंग बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, क्लैंप को फिक्स कर लेंगे। देखिए ड्राइंग बोर्ड पर हम लोग क्लैंप को कस लिए क्लैंप नट के मदद से। उसके बाद अगला काम रहेगा कि यहाँ पे जो जीरो लाइन है और जीरो दोनों को एक सीध में लाके कस लेंगे। चलिए दोनों को एक सीध में लाके हमने क्या किया, कस लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राफ्टिंग मशीन के क्लैंप को ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर लेंगे क्लैंप नट के मदद से। फिर जीरो लाइन और यहाँ पे जो ये स्केल का जीरो दोनों को एक सीध में लाके कस लेंगे। उसके बाद अब ड्राइंग कुछ देर के लिए मान लेते हैं हम लोग का ड्राइंग शीट है, तो ड्राइंग शीट पे कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल से तो वो आपस में हमेशा पैरेलल होंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, ये वर्टिकल स्केल है, कहीं भी ड्रॉ कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपस में हमेशा क्या मिलेगा आपको, पैरेलल मिलेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल मिलेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? देखिए पैरेलल लाइन कहीं भी हम लोग वर्टिकल स्केल से ड्रॉ करेंगे ये आपस में पैरेलल होंगे। देखिए बिल्कुल पैरेलल मिलेंगे। कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम लोग देखिए कितनी आसानी से, कितना जल्दी हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पैरेलल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए मान लीजिए कोई रेफरेंशियल लाइन है, वहाँ पे आपको एक 90 डिग्री पे एंगल ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये एक रेफरेंस के लिए लाइन लिए हॉरिजॉन्टल स्केल से, और यहाँ पे कहीं भी वर्टिकल स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे ये आपस में 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस दोनों का रिलेशन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कैसे हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग एंगल बनाने की बात करते हैं। कहीं भी मान लीजिए ये एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लोग को कितने डिग्री का एंगल बनाना है, सपोज 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब देखिए यहाँ पे जीरो वाले लाइन पे पहले हम लोग रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से 60 डिग्री जाएंगे तो प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज करेंगे और देखिए यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल के रेफरेंस में मार्क किया हुआ है तो 60 डिग्री पे चले जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल ये 60 डिग्री पे चले गए। फिर क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड पे जो नट होता है जिसको लॉक नट कहते हैं, तो जीरो वाले लाइन पे, यहाँ जो जीरो वाला लाइन है प्रोटेक्टर हेड पे और यहाँ 60 डिग्री वाला जो लाइन है दोनों को आपस में ला के कस लेंगे। उसके बाद कहीं भी ड्रॉ करेंगे लाइन तो वो ऑलवेज क्या होगा, 60 डिग्री होगा। इस रेफरेंस पे कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से कहीं भी इसके पैरेलल ये था तो अब यहाँ भी एंगल ड्रॉ करेंगे तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। इस लाइन पर ड्रॉ करेंगे ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो हम लोग कैसे पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन या एंगल ड्रॉ करते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अब बात करेंगे। अब जैसे हम क्या बोले कि इंक्लाइंड लाइन कहीं भी हम लोग खींचेंगे आपस में पैरेलल होगा। देखिए इस रेफरेंस पे ये इसके पैरेलल होगा तभी तो एक दूसरे के एंगल के बराबर होगा। चलिए अब कहीं भी ड्रॉ करते हैं। इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए ये 60 डिग्री होगा, ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, 60 डिग्री होगा, अब ये पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब मान लीजिए कोई और एंगल ड्रॉ करना है। अब 60 डिग्री का हो गया। अब इसी लाइन पे मान लीजिए आपको 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो फिर इसको क्या करेंगे, प्रोटेक्टर हेड पे जो नट होता है जिसको लॉक नट कहते हैं उसको 30 डिग्री पे ले जाके हम लोग क्या करेंगे, कस लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज ये क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कोई दिक्कत?
अब मान लीजिए कि अब इसी ड्राफ्टिंग मशीन से फिर से हमको कोई एक लाइन लेना है रेफरेंस के लिए। अब वहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाना, फिर ड्राफ्टिंग मशीन में इसको लॉक नट को क्या करेंगे, लूज करेंगे और रेफरेंस पे जाएंगे जहाँ 0 और वो लाइन है 0 वाला लाइन, ठीक है, और स्केल का 0, दोनों को एक सीध में ला के कस लेंगे। अब कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा एक दूसरे का। अब इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू जहाँ जहाँ ड्रॉ करेंगे, अब मान लीजिए यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाना है, तो फिर क्या करेंगे, फिर वही तरीका कि प्रोटेक्टर हेड के नट को लूज करेंगे, अब 50 डिग्री पे चले जाएंगे, 50 डिग्री पे चले गए। अब कहीं भी मार्क करेंगे, यहाँ पे कहीं भी मार्क करेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, 50 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा। ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, ये दोनों आपस में पैरेलल होगा, कोई दिक्कत। तो आप देखें कि ड्राफ्टिंग मशीन जो जिसको मिनी ड्राफ्टर भी बोलते हैं, ये इसके मदद से हम लोग कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका क्या क्या उपयोग है, इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो सारे पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से इसके कंपोनेंट को रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ध्यान रहने के लिए, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, क्लैंप बोलते थे। ये ड्राफ्टिंग, ये ड्राइंग बोर्ड में जाके क्लैंप होता था, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लैंप बोलते हैं। ये क्लैंप नट हो गया, ये पैरेलल आर्म बार हो गया, ये पाइवोट प्लेट हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटेक्टर हेड हो गया, इसका ये लॉक नट हो गया, ये स्केल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल स्केल, ये वर्टिकल स्केल, दोनों का रिलेशन 90 डिग्री, कोई दिक्कत। तो आप लोग ड्राफ्टिंग मशीन के इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और कैसे हम लोग पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, इसको भी आप देखें। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग अगले लेक्चर में कोशिश करेंगे आपका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।